दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर वीडियो के साथ साथ याद करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि समुद्रों से हमें नमक प्राप्त होता है। तो हमें समुद्रों से नमक कैसे मिलता है या फिर कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वो तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है, नमक। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, एक और विधि है ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ठोस होता है वो सीधे गैस में बदलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होती है वो डायरेक्ट गैस में बदलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि किस प्रक्रिया के द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो तेल होता है उसे वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये। कौन सी फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, O2 जुड़ती है और अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। आप सभी जानते हैं कि जो सिरका होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, CH3COOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। तो किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। यानी जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम एथिन भी बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुलीकरण में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड के रूप में आगे और CH2 जुड़ते जाते हैं। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बैटरियां होती है उन्हें बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात करेंगे फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। और फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन भी बनता है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को बोला जाता है। तो H2SO4 को ही क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, जो शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शक्ति को हमेशा किस में मापते हैं, जूल में। अब बात करेंगे न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया। आपने फ्रेंड्स कई प्रकार की किरणें देखी होंगी, जैसे कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें। ठीक है, तो जो एक्स किरणें होती है उनका आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉन्टजन ने। अब बात करेंगे फ्रेंड्स रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 वोल्ट किसका मात्रक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबसे कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन भी है। तो जो वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर का। ठीक है, अब बात करेंगे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और प्रतिरोध को किस में मापते हैं फ्रेंड्स, ओम में। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों की खोज की। इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वंशानुगति के नियम किसने दिए थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कौन से पादप का प्रयोग किया, तो मटर के पादप का प्रयोग किया। ठीक है। फिर अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 के चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, चेचक के टीके का आविष्कार। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्रिस्टले कौन थे, तो इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में O2 को आवश्यक बताया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 11 कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया। तो सबसे पहले तो ओम का नियम कौन सा है, V बराबर IR। ठीक है फ्रेंड्स, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, विभव।
अब बात करेंगे ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया, तो प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन ही है। अगला है कि जीवों की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, यानी आप सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी साइंटिफिक नाम लिखे जाते हैं वो द्विनाम पद्धति से। इनमें कौन सा होता है, एक तो होता है वंश का नाम, दूसरा होता है कौन सा, जाति का नाम। तो ये पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। ऑप्शन नंबर बी राइट। जैसे कि एज एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। इसमें प्रोसोपिस क्या है, वंश है, और सिनेरिया क्या है, जाति है। क्लियर हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो हो जाती है पीयूष ग्रंथि, जो कि कैसी होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, प्लस इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं उन्हें मेनली कितनों में विभाजित किया जाता है, एक हो जाती है मछली, उसके बाद में कौन आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, उसके बाद में रेप्टाइल आता है, फिर एविज आता है, फिर मैमेलियंस आते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो चमगादड़ है वो किस वर्ग में रखा जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, चमगादड़ एक पक्षी नहीं है, क्या है, स्तनधारी है। मैमेलियन में चमगादड़ को रखा जाता है, ठीक है। और ये जो जल स्थलचर है उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, जो कि जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के एंजाइम होते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होती है। ये भी इजी क्वेश्चन है। रिचर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापन में। अब बात करेंगे समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर से। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, यानी मेनली कौन सा उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि वानस्पतिक तेलों को वनस्पतिक घी में बदलने के लिए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खुलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। आप सभी जानते हैं पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। यानी पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं उनके खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो रंध्र के चारों ओर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका प्रमुख कार्य होता है रंध्रों को खोलने का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, WBC या फिर सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। हमारे शरीर में RBC होती है, WBC होती है, और उसके साथ साथ क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। इन सब का अलग अलग कार्य है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि WBC क्या कार्य करती है, तो जीवाणुओं को नष्ट करती है। और रुधिर का थक्का कौन बनाता है फ्रेंड्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है। तो एक तो इसका कारण होता है फ्रेंड्स क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। और हमें हरी क्यों दिखाई देती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो पादपों की पत्तियां होती है वो हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे हमें वो परावर्तित प्रकाश ही दिखाई देता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं। यानी ऐसा उपकरण जो हृदय की धड़कनों को अंकित करता है उसे क्या बोलते हैं, तो कार्डियोग्राफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे सिस्मोग्राफ का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भूकंप के कंपन को मापने में। फिर अगला क्वेश्चन, पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। आप सभी जानते हैं पौधे हो या मनुष्य, जल एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो पादपों में ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। क्या होता है कि वायुमंडल से प्राप्त CO2 और मृदा से अवशोषित जल का प्रयोग पादप क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि द्रव में आवेशों का प्रवाह होता है। यानी मान लो एक पानी है, ठीक है, यानी द्रव है कोई भी, और उसमें आवेश का प्रवाह कैसे होगा, जैसे कि हमने पानी में क्या खोल दिया, NaCl, तो Na आप जानते हैं प्लस में रहेगा, Cl किस में रहेगा, माइनस में। तो द्रव में आवेश का प्रवाह किस कारण होता है, आयनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
फिर अगला क्वेश्चन, निकोटीन पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, या फिर निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में। फिर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है किसका, ग्लूकोज का। ये तो आप सभी जानते हैं, C6H12O6। इसमें देखो क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 25 क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।